देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। 36 साल सीनेटर और 8 साल देश के उपराष्ट्रपति रह चुके 78 साल के जो बाइडेन अमेरिका के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति होंगे। पेंसिल्वेनिया में जन्मे और डेलावेयर में पले बढ़े बाइडेन कानून के विद्यार्थी और फिर करियर की शुरुआत में अटॉर्नी रहे हैं। महज 29 साल की उम्र में जब उन्होंने पहली बार सीनेट का चुनाव जीता था, तब वो देश के 5वें सबसे कम उम्र के सीनेटर थे। उस वक्त उनका सड़कों पर खड़े होकर हर मतदाता से हाथ मिलाने का मंजर अमेरिका आज भी याद करता है। 1972 में सीनेट का चुनाव जीतने के कुछ ही दिनों बाद उनकी पत्नी और बेटी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और दोनों बेटे बुरी तरह घायल हो गए। तब उन्होंने राजनीति छोड़ने का मन बना लिया था। साथियों और समर्थकों ने उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें सीनेट में जाने पर रजामंद किया। 5 साल बाद उन्होंने दूसरी शादी की। इसके बाद डेलावेयर से वो 6 बार चुनाव जीते और सबसे लंबे समय तक डेलावेयर के सीनेटर बनने का रिकॉर्ड बनाया। जो बाइडेन 1988 और 2008 में भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी की दौड़ में थे, लेकिन दोनों बार उन्हें पीछे हटना पड़ा। पहली बार तो उनकी गलती महज ये थी कि उनके भाषण में एक हिस्सा कहीं से बिना अधिकार के उठा लिया गया था, और दूसरी बार ओबामा की उम्मीदवारी को मिला जबरदस्त समर्थन उन्हें कदम खींचने पर मजबूर कर गया। 2008 में उम्मीदवारी के वक्त ओबामा के प्रतिद्वंदी होने के बावजूद कालांतर में वो उनके बड़े सहयोगी बने। ओबामा ने उन्हें अपना प्रमुख साथी बनाया और दोनों कार्यकाल में वो उनके डेप्यूटी रहे। कार्यकाल खत्म होने से पहले ओबामा ने उनके सीने पर प्रेसिडेंट मेडल विद डिस्टिंक्शन का तमगा लगाया, जो अमेरिका में दुर्लभ है। मजबूत हौसले और प्रचंड अनुभव के दम पर 2020 के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवारी पाने में बाइडेन कामयाब हुए। That's why today I'm announcing my candidacy for President of the United States. संसद की कई समितियों के सदस्य रह चुके बाइडेन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी सक्रिय रहे हैं। अमेरिकी राजनीति की गलियों में बीते 5 दशकों ने उन्हें ढेरों अनुभव और संपर्कों के साथ कुछ बोझ भी दिए हैं। 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले का समर्थन और कुछ महिलाओं को अनुचित तरीके से छूने का आरोप इनमें सबसे बड़ा है। ओबामा का साथ जो बाइडेन पर केवल दफ्तर में ही नहीं, उनके विचारों पर भी अपनी छाप छोड़ गया है। उदार मूल्यों और देश में बच्चों की देखभाल के लिए ज्यादा पैसा, गरीब परिवारों को मदद, साथ ही सबके लिए एक किफायती हेल्थ केयर के भी वो पैरोकार हैं और कार्यकाल के पहले ही दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए पेरिस समझौते में वापसी का उन्होंने ऐलान कर रखा है। ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका में भयानक राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक समर्थकों में इस समय अगर कोई एक जैसी बात है तो ये कि दोनों ही एक दूसरे को अमेरिका के भविष्य का दुश्मन मानते हैं। जो बाइडेन पुराने किस्म के नेता हैं और बहुत से लोग उनसे समाज को दोबारा जोड़ने और विभाजन खत्म करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बाइडेन ट्रंप के खिलाफ जंग में रिपब्लिकन लोगों को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर वोट डालने की अपील करते रहे हैं। I'm running as a proud Democrat, but I will govern as an American president. No red states, no blue states, just the United States. कोरोना वायरस के दौर में हुए चुनाव ने महामारी को प्रमुख मुद्दा बनाए रखा। करीब 9 महीने बीतने के बाद भी अमेरिका इससे प्रभावित देशों में सबसे ऊपर है और बाइडेन इसके लिए ट्रंप को जिम्मेदार बताते रहे। हालांकि अर्थव्यवस्था को उबारने के नाम पर तालाबंदी जल्दी खत्म कर ट्रंप ने कारोबारियों का समर्थन जुटाने में सफलता पाई है। नए राष्ट्रपति के सामने कोरोना के साथ ही ट्रंप के कार्यकाल में मचे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उथल-पुथल से निपटने की भी चुनौती होगी। अमेरिका की विदेश नीति राष्ट्रपतियों के आने जाने से नहीं बदलती, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस धारणा को ही बदल दिया। अब ये जो बाइडेन पर है कि वो ट्रंप की विरासत आगे बढ़ाएंगे या फिर अमेरिका की। Subscribe and press bell icon to get daily updates.